अच्छा, डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। हम आज एक जो नई क्रॉप पे बात करेंगे, मेज। चूंकि फॉगी इन्वायरमेंट इस दफा नहीं रहा, इतना फ्रॉस्ट से भी कुछ बचत है, तो फार्मर इस वक्त इस दफा मेज के लिए अर्ली ट्राई कर रहा है। आपको पता है कि मेज जो है ना वो प्रोडक्शन में भी जबरदस्त रही है, और उसका रेट मार्केट में इस वक्त 3500 रुपये मन प्लस जा रहा है। तो लोगों ने आटम जो है ना वो मेज उन्होंने उन लोगों ने वाइन अप कर लिया। अब स्प्रिंग मेज के लिए वो ट्राई करें। तो मेज की हम एक सीरीज में बात करेंगे कि मेज के लिए क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, मेज के लिए सॉइल कैसी रहेगी, मेज के लिए आपको स्पेसिंग कितनी चाहिए, मेज में टेम्परेचर क्या रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर के लिए मेज की डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस में क्या रिक्वायरमेंट होगी, टेस्लिंग स्टेज पे कैसे है, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, वीडीसाइड हर्बिसाइड्स पे बात करेंगे, और इवन फिजियोलॉजिकल और उसकी मेच्योरिटी पे बात करेंगे। तो आज मैं सिर्फ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करूं कि किस तरह की क्लाइमेट में मेज ग्रो करती है। अच्छा, क्लाइमेट की बात करें तो ये वार्म, गर्मी लविंग क्रॉप है। वार्म प्लस ट्रॉपिकल, यानी ह्यूमिड हो, नमी हो हवा में, तो ये आइडियल क्रॉप है वार्म ह्यूमिड के लिए। लेकिन वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ये ग्रो कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का एनवायरमेंट ज्यादातर वार्म ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है। तो वार्म टेम्परेट जो है ना पाकिस्तान का क्लाइमेट है। लेकिन सम टाइम हमारे क्लाइमेट बड़ी अनसर्टेन है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो तकरीबन इसको 60 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए मिनिमम, 60 सेंटीमीटर। लेकिन मक्की 400 सेंटीमीटर रेनफॉल भी टॉलरेट कर सकती है। तो ऑफ कोर्स ये वाटर लविंग क्रॉप भी है। असल में जो पानी की जरूरत है मेज की, वो कहा जाता है कि टेस्लिंग, यानी जब आपकी वो रिप्रोडक्टिव फेस आ जाती है, टेस्लिंग से ऑनवर्ड जो ना अपनी जरूरत का 50% वाटर तब मक्की को चाहिए होता है। किसी भी स्टेज के ऊपर रिप्रोडक्टिव फेस के बाद आपकी पानी की शॉर्टेज आपकी यील्ड को मुतासर कर सकती है। तो ये बड़ा केयरफुल चाहिए। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ये टॉलरेट करती है। हाईएस्ट टेम्परेचर ये 30 से 34 डिग्री चला जाता है। लेकिन 36 डिग्री पे पौधे की खुराक बनाने का अमल, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो रुकना शुरू हो जाता है। और 40 डिग्री पे कहा जाता है कि पौधे की ग्रोथ भी सीवियरली रुक जाती है, मुतासर होती है। अच्छा, ये C4 क्रॉप है। C3 और C4 यानी ये चौड़े पत्तों वाली क्रॉप है। C4 क्रॉप होने की वजह से इसको शाइनी डे चाहिए, धूप वाले दिन। लेकिन धूप वाले दिनों के साथ कहा जाता है कि पानी भी बल्क चाहिए, क्योंकि ज़्यादा धूप निकलेगी तो पौधे की ट्रांसपायरेशन रेट बहुत हाई होगा, तो पानी भी बल्क में चाहिए होगा। लेकिन क्लाउडी वेदर इसको सूट नहीं करता। अगर आप प्रोलॉन्ग क्लाउडी वेदर हो जाएगा तो पौधे फोटोसिंथेसिस छोड़ देगा, तो जिसकी वजह से इस आपकी जो पौधे की ग्रोथ मतलब प्रॉपर नहीं हो पाएगी। हाँ, ये कहा जाता है कि सनी डेज अगर टेम्परेचर बढ़ता है और कुछ क्लाउडी, ये बेस्ट है। यानी 3 4 5 दिन सनी डे रहे और एक आध दिन क्लाउडी रहे, तो टेम्परेचर का बैलेंस होना जो है ना वो इसकी आइडियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो चूंकि फार्मर हाइब्रिड पे आ गया है, कंपोजिट्स और डिफरेंट हाइब्रिड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो चौड़े पत्ते हैं मीज के, बहुत सारी वैरायटीज हैं। चौड़े पत्ते में ये ना डैमेज बड़ा होता है, विंड इसको बहुत डैमेज करती है स्पेशली। तो स्पेशली टेस्लिंग के बाद अगर आपकी लॉजिंग यानी विंड ज्यादा आ जाए, लॉजिंग हो जाए, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि आपकी प्रोडक्शन आ सके। तो सीवियरली मुतासर होती है। अर्ली स्टेजेस में विंड आ जाए तो पौधा रिकवर कर लेता है। टेस्लिंग के बाद अगर आपकी क्रॉप लॉज हो जाती है तो वो सीवियरली यील्ड को मुतासर कर सकती है। तो लॉजिंग या विंड या क्लाइमेट से बचने के लिए फिर बेस्टर है कि फार्मर इसकी सोइंग डायरेक्शन बेहतर कर दे, कि आप इसको सोइंग विंड की डायरेक्शन में, आपके एरिया में जो चल रही है विंड डायरेक्शन में लें, और फिर कम से कम 10 के दिन अर्ली ग्रो कर लें, ताकि मूनसून से पहले आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए। लास्ट ईयर पाकिस्तान के वेदर में इशू बना था, प्री मानसून सीजन 20 जून से स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सारे लोगों को डैमेज हुआ था कि वो मेज की हार्वेस्टिंग के वक्त बहुत बारिश हुई थी और क्रॉप जो ना सीवियरली डैमेज हुआ था फील्ड में। तो उसके लिए बेटर है कि आप क्रॉप को अर्ली सोइंग करें। इस वक्त आइडियल टाइम है, आप सोइंग करें। होपफुली इस दफा इंशाल्लाह फार्मर हार्वेस्टिंग के टाइम आइडियल इन्वायरमेंट ले लेगा। थैंक यू।